रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी की लिखी हुई एक लोकप्रिय पुस्तक है जो वित्तीय साक्षरता और धन की सोच पर केंद्रित है। यह किताब दो मुख्य पात्रों रिच डैड और पुअर डैड के अनुभवों के माध्यम से जीवन के महत्वपूर्ण वित्तीय सबक सिखाती है। दो डैड्स की कहानी। पुस्तक में लेखक के दो पिता है, एक पुअर डैड जो उनके असली पिता है और एक रिच डैड जो उनके दोस्त के पिता है जो धनी है। पुअर डैड बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन पैसे के बारे में पारंपरिक सोच रखते हैं, जबकि रिच डैड ने अपने औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की है लेकिन वह धन और निवेश को अच्छी तरह समझते हैं। धन की मानसिकता। लेखक के पुअर डैड हमेशा सुरक्षा की तलाश में रहते हैं और अच्छी नौकरी, पेंशन और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दूसरी तरफ रिच डैड जोखिम लेने, व्यवसाय खड़ा करने और निवेश के जरिए पैसे को काम पर लगाने की सलाह देते हैं। रिच डैड मानते हैं कि असली संपत्ति लोगों की मानसिकता और उनकी वित्तीय समझ से आती है। एसेट्स और लायबिलिटीज। किताब का एक प्रमुख सबक यह है कि अमीर लोग एसेट्स मतलब संपत्तियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग लोग लायबिलिटीज मतलब दायित्वों पर खर्च करते हैं। लेखक बताते हैं कि जो चीज आपकी जेब में पैसा डालती है वह एसेट है और जो चीज आपके पैसे को निकालती है वह लायबिलिटी है। इसलिए अधिक से अधिक एसेट्स बनाने और लायबिलिटीज को कम करने की सलाह दी जाती है। पैसे की शिक्षा की महत्ता। किताब में बताया गया है कि स्कूलों में वित्तीय शिक्षा नहीं दी जाती, जिसके कारण लोग नौकरी की तलाश करते हैं और खुद की वित्तीय स्थिति को सुधारने में असफल रहते हैं। रिच डैड का मानना है कि वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए पैसे के बारे में समझ जरूरी है। यह शिक्षा किताबों और स्कूलों से नहीं बल्कि अनुभवों और असफलताओं से आती है। काम करने के बजाय पैसे को काम में लगाना। पुअर डैड की सोच है कि अधिक पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, जबकि रिच डैड कहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करना चाहिए। इसका मतलब है कि निवेश और बिजनेस ऐसे साधन हैं जिनसे आप बिना सीधे काम किए भी कमाई कर सकते हैं। इसके लिए वित्तीय योजनाएं और स्मार्ट निवेश करना जरूरी है। इसका निष्कर्ष एक किताब का यह है, रिच डैड पुअर डैड। एक किताब हमें वित्तीय साक्षरता और संपत्ति निर्माण के नए तरीकों को समझाने का रास्ता दिखाती है। यह किताब पारंपरिक सोच को चुनौती देती है और बताती है कि संपत्ति निर्माण के लिए सही वित्तीय मानसिकता और ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।